Hello guys, welcome back to my channel Effective Arts Classes. Today I'm back with a new cue card that is describe an art or craft activity that you had at school. ठीक है, हमें एक ऐसी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी के बारे में बताना है जो कि हमने स्कूल में की हो. ठीक है, सॉरी गाइस, कुछ दिन से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई. एक्चुअली आई वाज आउट ऑफ टाउन ड्यू टू सम इमरजेंसी. But now I'm back and you'll be getting videos regularly, right? So the questions that you're supposed to answer in this cue card are what you made, how you made it, what it looked like, and explain how you felt about the activity, right? आपने क्या बनाया था, आपने उसको कैसे बनाया, what it looked like, वो कैसे दिखाई देता था, and explain, and आपको क्या explain करना है कि आपको कैसा feel हुआ उस activity के बारे में. ठीक है, so without further ado इसका sample answer देखते हैं. Art and craft always fascinated me since my childhood. I have made so many things with my own hands so far in my life. However, here I'd like to talk about an art and craft activity that I did at school. Art and craft always fascinated me. Art and craft ने हमेशा मुझे fascinate किया है, आकर्षित किया है since my childhood, मेरे बचपन से. I have made so many things with my own hands so far in my life. मैंने अब तक अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं अपने हाथ से. हाउएवर, हालांकि अब मैं किसके बारे में बात करना चाहूँगी, एक आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी के बारे में जो कि मैंने स्कूल में करी थी. वॉकिंग डाउन माई मेमोरी लेन, आई कैन विविडली रिकॉल दैट आई मेड दैट ड्यूरिंग रंगोली कंपटीशन एट माई स्कूल. और मैं याद करूँ तो मैं विविडली मतलब क्लियरली रिकॉल कर सकती हूँ कि मैंने ये कब बनाई थी. एक रंगोली कंपटीशन था मेरे स्कूल में, ठीक है, उस दौरान बनाई थी. आई वॉज इन द 7th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम. मैं उस टाइम कौन सी स्टैंडर्ड में थी, मैं उस टाइम 7th स्टैंडर्ड में थी. इट इज़ द मेकिंग ऑफ कलरफुल पैटर्न ऑन द फ्लोर यूजिंग कलर्स. ठीक है, ये क्या है, कलरफुल पैटर्न है, मतलब शेप्स बनाने की एक्टिविटी है ऑन द फ्लोर. ठीक है, यूजिंग कलर्स की हेल्प से. इन इंडिया में इट इज़ ड्रॉन ऑन द एंट्रेंस ऑफ होम्स. इंडिया में ये कहाँ बनाई जाती है, जो घर के एंट्रेंसेज हैं ना, वहाँ बनाई जाती है. ठीक है, We were supposed to bring all the material needed to make one. हमें क्या करना था, हमें जो हमारा सारा मटेरियल हमें रिक्वायर्ड था, जो मटेरियल नीडेड था, ठीक है, या नीडेड मटेरियल था, वो हमें अपने साथ लेके जाना था स्कूल में. When the competition was about to begin, जब कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, I realized that I left my bag loaded with all the necessary colors at my home. जब कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था, जब कंपटीशन बिगिन होने वाला था, मैंने क्या रियलाइज़ किया, दैट आई लेफ्ट माई बैग, कि मैं अपना जो बैग था वो मैं घर पे ही भूल गई थी, जिसमें कि मैंने अपने सारे जो मुझे कलर्स चाहिए थे वो रखे हुए थे. फर्स्टली पहले मैंने क्या सोचा, आई थॉट ऑफ क्विटिंग द कंपटीशन, कि मैं कंपटीशन से क्विट कर देती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ. बट दैन, लेकिन फिर आई सडनली केम अप विद एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया. एंड विदाउट एनी सेकेंड थॉट एंड बिना कुछ और सोचे, आई रश्ड टू द स्कूल गार्डन. मैं स्कूल के गार्डन में गई एंड plucked leaves for green color, marigold for yellow as well as pink roses for pink color. मैंने क्या किया, मैं जल्दी से अपने स्कूल के गार्डन की तरफ भागी एंड मैंने वहाँ से लीव्स प्लग किए, लीव्स तोड़े. ठीक है, किसके लिए, ग्रीन कलर के लिए. जो गेंदे के फूल थे वो येलो कलर के लिए एंड जो पिंक रोजेस थे वो पिंक कलर के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आई रिक्वेस्टेड वन ऑफ द स्टाफ मेम्बर्स. गाइज यहाँ पे ऑफ द मेस आएगा. Correct. I requested one of the staff members of the mess to give me some rice and kidney beans for white and dark red purple color respectively. ठीक है, इसके अलावा मैंने मेस के स्टाफ मेंबर से, है ना, वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स. गाइस, जब हम वन ऑफ द यूज़ करते हैं तो जो यहाँ पे पीछे ऑब्जेक्ट आता है वो हमेशा प्लूरल आता है. ठीक है, कि बहुत सारे मेंबर्स में से एक, किसके मेंबर्स थे, मेस के मेंबर्स से. मैंने मेस के एक मेंबर से मैंने क्या मांगा, मैंने क्या रिक्वेस्ट करी, सम राइस, कुछ चावल, एंड किडनी बीन्स, राजमा, फॉर व्हाइट एंड डार्क रेड पर्पल कलर रिस्पेक्टिवली. किसके लिए, व्हाइट एंड डार्क रेड पर्पल कलर के लिए, राइट. आई वॉज अमेज्ड टू सी दैट रंगोली वॉज मेड सो अट्रैक्टिव एंड नाइस लुकिंग. आई वॉज अमेज्ड टू सी दैट रंगोली वॉज मेड सो अट्रैक्टिव एंड नाइस लुकिंग. मैं बहुत ज़्यादा चौंक गई थी कि जो रंगोली बनी थी वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनी थी एंड बहुत ही ज़्यादा नाइस लुकिंग थी. ठीक है गाइज, अब मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, कोलोकेशंस. ट्राई टू यूज़ एज मैनी कोलोकेशंस दैट यू कैन यूज़, राइट. व्हेन रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम एंड अदर, गाइज यहाँ पे टीचर्स आएगा.
When respected principal ma'am and other teachers came, they were very impressed and asked me about this creativity. जब प्रिंसिपल मैम एंड अदर टीचर्स आए तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए मुझसे एंड उन्होंने मुझसे पूछा एंड आस्क्ड मी अबाउट दिस क्रिएटिविटी, मतलब इस क्रिएटिविटी के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे ये मतलब आइडिया कहाँ से कैसे आया. आई टोल्ड देम ऑल द स्टोरी. मैंने उनको सारी स्टोरी बताई, सारी कहानी बताई एंड दे अपलोडेड मी फॉर दिस न्यू आइडिया. एंड उन्होंने मुझे मेरी प्रेज की, उन्होंने मुझे अपलोड किया, ठीक है, मेरे इस नए आइडिया के लिए. व्हेन द रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड, जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए, आई वाज डम्बफाउंडेड, मैं मतलब हक्का बक्का रह गई. व्हेन दे अनाउंस्ड माय नेम, जब उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया. एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे आई लर्नड दैट वन शुड नेवर लूज होप एंड कीप ट्राइंग. ठीक है, कि किसी को कभी भी जो होप है, जो उम्मीद है, वो कभी लूज नहीं करनी चाहिए एंड हमेशा जो है वो कोशिश करते रहना चाहिए. ठीक है, एंड कीप ट्राइंग. करेक्ट. सो गाइस, दिस वाज अ क्यू कार्ड. आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा. अब हम इसके फॉलोअप क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स आर देयर इन योर कंट्री. ठीक है, आपकी कंट्री में किस तरह के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं. वेल, माई कंट्री इज ब्लेस्ड विद अम्टीन टाइप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स. ठीक है, जो मेरी कंट्री है उसमें क्या है, बहुत सारे, अम्टीन मतलब बहुत सारे टाइप ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, फुलकारी फ्रॉम पंजाब, Pashmina shawls and hand-knotted carpets from Kashmir, puppets of Rajasthan, and to name but a few. ठीक है, मेरी कंट्री में बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैसे कि फुलकारी कहाँ से है, पंजाब से है. पश्मीना शॉल्स हो गई, या हैंड नोटेड कारपेट्स है ना, जो वो हाथ से कारपेट्स बनाते हैं, गलीचे बनाते हैं, वो किससे हैं, कश्मीर से हैं. राजस्थान की जो कठपुतलियाँ हैं, एंड टू नेम बट अ फ्यू. गाइज, दिस आई हैव यूज्ड टू रिप्लेस लाइक एटसेट्रा एंड मेनी मोर. ठीक है, उसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एंड टू नेम बट अ फ्यू. ठीक है गाइज, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, शुड चिल्ड्रन लर्न मोर अबाउट आर्ट्स. ठीक है, जो बच्चे हैं क्या उनको और आर्ट्स के बारे में लर्न करना चाहिए. अनडाउटेडली यस, बिना किसी शक के हाँ. देयर आर वेरियस रीजंस बिहाइंड दिस. इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं. लाइक इट नॉट ओनली ब्रिंग्स अबाउट चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी, ये सिर्फ चिल्ड्रंस में क्रिएटिविटी ही नहीं बट डेवलप्स देयर इमेजिनेशन ऑल्सो. लेकिन और क्या करता है, उनकी जो इमेजिनेशन पावर है, ठीक है, उसको भी क्या करता है, वो डेवलप करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम देयर टफ करिकुलम बाय एडिंग स्पाइस टू देयर लाइफ. ये क्या करता है, रिस्पाइट है ना, रिलीफ का काम करता है जो उनका जो टफ करिकुलम चल रहा होता है उससे. ठीक है, बाय एडिंग स्पाइस टू देयर लाइफ. ठीक है, उनकी लाइफ में कुछ कहते हैं ना मसाला लेके आती है, मतलब कुछ चेंजेस लेके आती है, जिससे कि उनको जो उनका जो रोजाना का जो पढ़ाई है, करिकुलम है, उससे क्या रिलीफ मिलता है. ठीक है. Why do some people think that it is difficult to understand art? कुछ लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो आर्ट्स है उसको समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. दिस कैन बी ड्यू टू नॉट हैविंग एस्थेटिक सेंस. ठीक है, कि अगर उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है. अनदर रीज़न कुड बी नॉट विजिटिंग एनी आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स. अनदर रीज़न क्या हो सकता है, कुड बी नॉट विजिटिंग एनी आर्ट गैलरीज. ठीक है, कि हम अगर किसी आर्ट गैलरी में विजिट नहीं करते या फिर किसी म्यूजियम में विजिट नहीं करते, वेयर दे गेट चांस टू सी द ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्टिस्ट. ठीक है, कि जहाँ उनको मौका मिलता है जो आर्टिस्ट के अच्छे काम हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू पीपल इन योर कंट्री सेंड हैंडीक्राफ्ट्स एज गिफ्ट्स. क्या आपकी कंट्री में जो लोग हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स एज गिफ्ट्स सेंड करते हैं. येस दे डू बट नॉट दैट मच. हाँ, वो करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं. सिंस, क्योंकि इन दिस कंटेम्प्रेरी एपॉक, ठीक है, इस जो मॉडर्न इरा में, इस कंटेम्प्रेरी एपॉक में लाइफ हैज़ बिकम वेरी फास्ट पेस्ड एंड हैक्टिक. लाइफ क्या बन गई है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बन गई है और बहुत ज़्यादा हैक्टिक बन गई है. ठीक है, ड्यू टू विच इंडिविजुअल्स डोंट हैव इनफ टाइम टू मेक हैंडीक्राफ्ट्स एंड सेंड देम एज गिफ्ट्स टू द किथ एंड किन. ठीक है, जिसके कारण इंडिविजुअल्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता. ठीक है, कि वो अपने हाथ से जो क्राफ्ट्स हैं वो बनाए एंड उनको भेजें अपने किथ एंड किन को. ठीक है गाइज, वैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ. ठीक है, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए नया होगा एंड जिन्होंने मेरी सारी वीडियोस देखी है उनको पता होगा कि जो किथ एंड किन है ना, उसके साथ आपको एस नहीं लगाना, इसको प्लूरल नहीं बनाना. आपको यहाँ पे किथ्स एंड किन्स नहीं यूज करना है. ठीक है, क्यों नहीं यूज करना, क्योंकि जो किथ्स एंड किन्स है वो गलत है. किथ एंड किन अपने आप में ही प्लूरल है. ठीक है, तो आपको किथ्स एंड किन्स नहीं यूज करना. ठीक है, सो गाइज, दीज वर द फॉलोअप क्वेश्चंस. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. ऐसा है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन. ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय.